ऐसे में आइए जानते हैं कि लेजर हथियार आखिर होते कैसे हैं, किस तरह के हथियार को जला करके राख करने में ये सक्षम है और किन किन देशों के पास ऐसे हथियार हैं। आपने स्टार वॉर्स जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों में कई बार लेजर हथियार से ड्रोन और मिसाइलों को जलाकर राख करते देखा होगा। अब ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रह गया है, बल्कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन वॉर में इसका पहली बार यूज करना शुरू कर दिया है। रशिया ने यूक्रेन में कई ड्रोन और मिसाइल को अपने लेजर हथियार के जरिए राख करने का दावा किया है। कई एक्सपर्ट का कहना है कि इससे यूक्रेन के सोल्जर्स को अंधा भी किया जा सकता है। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर अब एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर आ गया है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी वॉर में इतने एडवांस वेपन का यूज हो रहा है। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपने सोल्जर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए इस बात पर यकीन करने से मना कर दिया है, लेकिन यकीन ना करना ये गलत है क्योंकि रशिया के पास ऐसे एडवांस वेपन्स हैं। यूक्रेन ने अब तक यूएस समेत बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से मिले ड्रोन के जरिए ही रशिया की सेना को रोकने में सफलता हासिल की है। इसी के चलते रशिया ने अपने नेक्स्ट जनरेशन वेपन को वॉर में उतार दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि लेजर हथियार आखिर होते कैसे हैं, किस तरह के हथियार को जला करके राख करने में ये सक्षम है और किन किन देशों के पास ऐसे हथियार हैं। पहले हम ये समझते हैं कि यूक्रेन में रशिया कौन से लेजर वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड का यूज करने वाले नए लेजर वेपन अब ट्रेडिशनल वेपन की जगह ले रहे हैं। रशिया ने भी यूक्रेन वॉर में नए हथियार का इस्तेमाल करने का दावा किया है। रशिया ने कहा है कि लेजर हथियार यूक्रेन में ड्रोन को जला करके राख कर रहे हैं। ये दावा ऐसे समय में किया गया है जब यूएसए के साथ बाकी वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को हथियारों के जरिए जबरदस्त मदद कर रहे हैं। इस वॉर में यूक्रेन ने रशिया के टर्किश ड्रोन और यूएसए के सैटेलाइट डेटा से काफ़ी चैलेंज दिया है। सैटेलाइट डेटा और ड्रोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर रशिया इन दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देता है तो रशिया के लिए यूक्रेन में और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करना इजी हो जाएगा। तो रशिया ने यहाँ पे ऐसे वेपन को यूज करने की सोची है जो सैटेलाइट और ड्रोन दोनों को ही अंधा कर सकता है। देखा जाए तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने पहली बार 2018 में लेजर वेपन पेर्सिवेट का जिक्र किया था और ये जो नाम है, इस नाम के ऑर्थोडॉक्स वॉरियर मॉन्क जिनका नाम था अलेक्जेंडर पेर्सिवेट, उनके नाम पर रखा गया है। पेर्सिवेट की वॉर के दौरान ही मौत हो गई थी। इसके अलावा रशिया के डेप्यूटी पीएम और मिलिट्री डेवलपमेंट के इंचार्ज यूरी बोर्सिव ने मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पेर्सिवेट की लार्ज स्केल पर तैनाती शुरू हो चुकी है और ये हथियार धरती से लगभग 1500 किलोमीटर दूर मौजूद सैटेलाइट को अंधा कर सकता है। रशिया ने यूक्रेन में अपना नया और अधिक पावरफुल लेजर वेपन जिसका नाम है ज़दीरा, उसको भी तैनात कर दिया है। मई की शुरुआत में ज़दीरा को टेस्ट किया गया था। जहां पेर्सिवेट सैटेलाइट को अंधा बना देता है, वहीं पे ज़दीरा ड्रोन और मिसाइल को जलाकर राख कर देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि क्या इन लेजर वेपन का यूक्रेन में यूज किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि ज़दीरा के पहले प्रोटोटाइप का इस्तेमाल यूक्रेन में हो रहा है और लेजर हथियार इंफ्रारेड लाइट की बीम से अपने टारगेट को तब तक गर्म करता है जब तक कि वो जल करके राख ना हो जाए। अब बात करते हैं कि कितने खतरनाक हैं रशिया के लेजर वेपन। 2017 में ज़दीरा के बारे में रशियन मीडिया ने कहा था कि न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन रोसैटोम ने इसे बनाने में हेल्प की है। ज़दीरा 5 किलोमीटर दूर मौजूद ड्रोन और मिसाइल को 5 सेकंड के अंदर अंदर जला करके राख कर देता है। वहीं पेर्सिवेट अर्थ से लगभग 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइट को अंधा बना सकता है। पेर्सिवेट इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैटेलाइट के जरिए ही न्यूक्लियर वेपन को ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मिनिमम रेंज 5000 किलोमीटर होती है, उसकी निगरानी की जाती है। साथ ही फाइटर जेट के पायलट को अंधा भी कर सकता है। कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट बताते हैं कि ड्रोन के खिलाफ लेजर हथियार काफ़ी कारगर हो सकते हैं। ये कितने इफेक्टिव होंगे ये मौसम पर निर्भर करता है, यानी अच्छा मौसम है तो पूरी तरीके से काम करेगा, अगर कोहरा या बारिश है तो ये अपने टारगेट से थोड़ा भटक सकता है। कुछ एक्सपर्ट लेजर हथियार की कैपेसिटी पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लेजर हथियार एक बार में सिर्फ एक जगह ही टारगेट कर सकता है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनसे ज्यादा असरदार है जो एक साथ
कई जगह टारगेट कर सकता है। अब बात करते हैं कि किन किन देशों के पास इस तरीके के लेजर हथियार हैं। इंडिया में 2021 की शुरुआत में डीआरडीओ के लेजर वेपन जिसका नाम है दुर्गा 2, इसके बनाने की बात सामने आई थी। इस लेजर वेपन का यूज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूएसए की। यूएस नेवी ने सबसे पहली बार लॉज नाम का एक लेजर वेपन 2014 में बनाया था। जनरल एटॉमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और बोइंग कंपनी ने मिल करके इसको बनाया था। ये बहुत ही पावरफुल लेजर वेपन है। ये लेजर वेपन 300 किलोवाट का होगा। इससे किसी भी ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट को पलक झपकते टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने इस साल अप्रैल में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इसे आयरन बीम का नाम दिया गया। आयरन बीम ड्रोन, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल इनको एक बार में ही तबाह कर दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बताया कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका खर्च बहुत ही कम आता है, सिर्फ 267 रुपीज ही इसका खर्च आता है। और लास्ट में चाइना ने भी इस साल अपने J-20 फाइटर जेट को लेजर हथियार से लैस करने की घोषणा कर दी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।